ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस संध्या में। और हम लोग अध्याय 10 श्रीमद् भगवद गीता का आज प्रारंभ करेंगे। और बड़ा आनंद रहा। पिछला 9वां अध्याय वो विगत 1 साल लगभग चला। 9वें अध्याय को हम लोगों को पूरा करने में 1 साल लगा। तो चलिए थोड़ा हम लोग पुनरावृत्ति भी करेंगे और इस अध्याय की एक रूपरेखा आज देखते हैं कि इस अध्याय में क्या रस है इस विषय में। तो सबसे पहले हम लोग समस्त पूर्वाचार्यों को बार बार प्रणिपात करते हुए प्रणाम करते हैं, जिनके उच्च स्वरूप हमको ग्रंथ मिले, भगवान के विषय में जानने को मिला। और ये विशेष कृपा है श्री जी की, श्रीमती राधा रानी माता सीता की अहेतु की कृपा है। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र की विशेष कृपा है कि हम लोग भगवान के गुणानुवाद को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। और मैं आप सबके चरणों में अपना माथा रख करके दंडवत प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, कुछ अन्यथा मेरे मुख से ना निकले। तो आइए हम लोग पहले थोड़ा मंगलाचरण और उसके बाद में फिर इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मंगलास् भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्त प्रतिपत्ते जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग देख रहे हैं, पिछले क्रम में देखा हम लोगों ने कि अध्याय 8 में अर्जुन के 7वें अध्याय से उद्भूत होकर के मन में स्फुरना हुई, प्रश्न आए। 8 बातें जो भगवान ने कही थी उन पर 7 प्रश्न किए, टुकड़े में कहेंगे तो 8 प्रश्न किए। अर्जुन का प्रमुख प्रश्न था कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे हो। भगवान ने उसका जवाब दिया कि स्मरण का अभ्यास रहेगा तो ही अंत समय में आप स्मरण कर पाओगे, अन्यथा स्मरण नहीं हो पाएगा। तो अर्जुन का था कि द्वंद्वात्मक की आपके द्वारा किया हुआ कार्य करूं कि स्मरण करूं। तो भगवान ने पहले कहा यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस प्रकार से जिस भाव में रह करके आप प्राण त्याग करते हैं उसी भाव के अनुरूप आपको देह मिलेगी। तो अर्जुन के मन में आया कि ऐसा है तो कहीं हो सकता है ऐसा हो कि लास्ट समय में हमको स्मरण नहीं हो पाए। जैसे बाली ने कहा, जब भगवान ने बाली को बोला कि तुम कहो तो अभी मैं तुम्हारा प्राण वापस कर देता हूँ, तो बाली भी इस बात को कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत काल अंत राम कही आवत नाही। कितने जन्मों में ये यत्न करते हैं तो भी लास्ट में नाम निकलता नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं होता। तो क्या करें? तो भगवान ने कहा कैसे हो जाओ? अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त हो जाओ। बोले वो क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। कैसे
तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कोई समय ऐसा नहीं छूटे जब आप जो है भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मयि एव असंशयम, कैसा, बिना संशय के, और मेरा ही ध्यान करे तो कैसा होगा, मुझे पाएगा। तो भगवान ने श्लोक में क्या कहा, प्रमुख बात जो समझने की है, तस्मात् सर्वेषु काले, सभी कालों में, माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध कर। अर्थात कि कार्य तो करना है लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए। तो फिर से ध्यान दीजिए कि स्मरण पहले है, कार्य उसके बाद है। कार्य छोड़ना नहीं है, दोनों वो पैरेलल ही रहे हैं, लेकिन इस तरह से समझिए उसको कि नाम के कवर में उससे आवृत होकर के वो कार्य किया जाए। तो इस प्रकार का अगर अभ्यास योग युक्त रहे व्यक्ति तो क्या होगा कि उसका मन बाद में भगवान के चरणारविंद में लगेगा। भगवान ने इसी बात को पहले जब अर्जुन ने मन के विषय में बात की थी कि मना प्रमार्थ बलवद्दृढ़म चंचलम ही मना कृष्ण प्रमार्थ बलवद्दृढ़म वायोरिव सुदुष्करम मन में, तो भगवान से बोला अर्जुन की कैसा है वो, ऐसे जैसे वायु को मुट्ठी में करने जितना मुश्किल है। भगवान ने तब भी अभ्यास की बात कही, कहे असंशय महाबाहो मना दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संशय नहीं कि मन कैसा है, वो बहुत ही चलायमान है। अभ्यास तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास करना होगा। क्या अभ्यास करना होगा, उस अभ्यास को स्पष्ट करते हुए भगवान 8वें अध्याय तक आए। 8वें में बात कही कि स्मरण का अभ्यास करना होगा, और जब भगवान के स्मरण का अभ्यास करे तो वैराग्य स्वतः आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान की सन्मुखता होती है तो संसार से विमुक्ता हो जाती है, और जब संसार से विमुक्ता हो गई तो वही तो वैराग्य है। तो करना हमको वैराग्य नहीं है, करना हमको क्या है, भगवान का स्मरण, भगवान की सन्मुखता। बाकी अपने आप ही उसके बाय प्रोडक्ट की तरह होने लगता है। आगे बढ़े, भगवान ने कहा भौतिक जगत किस प्रकार का है, आध्यात्मिक जगत किस प्रकार का है, लेकिन कुछ भी हो जाए, आ ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्मा जी के लोक तक अगर आप जाते हैं तो आपकी पुनरावृत्ति होनी है, तो उसके बियॉन्ड जाना होगा। कैसे जा सकेंगे? तो उसमें शुद्ध भक्ति ही एकमात्र तरीका है, उसी से जा सकते हैं। शुद्ध भक्ति क्या है, उस विषय में जानने के लिए भगवान ने 9वें अध्याय में बात कही, जिसका नाम राजविद्या राजयोग था। तो इस अध्याय में किस विषय में चर्चा हुई? राजविद्या के विषय में चर्चा हुई। भगवान ने कहा कैसी है ये विद्या? ये परम गुह्य राजगुह्य है, राजविद्या राजगुह्यम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम चूंकि कैसे हो, ईर्ष्या रहित हो गए हो अब तक, तो अब मैं तुमको ये विद्या दूंगा। तो पहली शर्त क्या रखी है? व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? ईर्ष्या रहित हो जाना चाहिए। और भगवान ने राजविद्या दी, तो राजविद्या में 8 गुण बताए। और जो विद्या का विशेष वो लक्ष्य है वो क्या रहता है? विद्या वो है या विद्या सा विमुक्त है, जो आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाती हो, जो ब्रह्म ज्ञान कराती हो। इस अध्याय में भी हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान कहते हैं मैं क्या हूँ? विद्या नाम आत्मविद्या, मैं आत्मविद्या हूँ, आध्यात्मिक विद्या हूँ। विद्याओं में क्या हूँ? आध्यात्मिक विद्या हूँ। फिर भगवान ने अपने और इस जगत के संबंध को उजागर किया, विविध प्रकार के उपासक उनमें कैसा रहता है उस विषय में बताया। और फिर बाद में सबसे आखिर में जो इस पूरे भगवद गीता का प्राण श्लोक है उसको कहा, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणा। कैसे होना होगा? कैसे करे कोई शुद्ध भक्ति? बोले मेरे मन की कर भैया, मेरी पूजा कर, मनमना भव। बड़ा
ध्यान देने योग्य बात है। हम लोग सुनते हैं भक्ति करो भक्ति करो, भक्ति करते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन भगवान कह क्या रहे हैं, मन मना भव, मेरे मन का हो जा, अपने मन का नहीं। बोले आज तो भैया लड्डू पूड़ी हमको मन है खाने का, तो ठाकुर जी को लड्डू पूड़ी का भोग लगाया जाए, है तो हमारा तो ऐसा है। ठाकुर जी का मन है कि आज कढ़ी चावल खाएंगे, लेकिन हमारा मन है कि लड्डू पूड़ी का भोग लगाया जाए, तो हम लोग ऐसा करते हैं। अपना मन हुआ तो हम तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, भगवान तो भावग्राही हैं, ले लेते हैं, उनकी महानता में कोई कसर नहीं। लेकिन बात क्या है कि हम भक्ति के पथ में भी अपने मन की करते होते हैं। तो किसके मन की करनी? भगवान के मन की करनी। मन मना भव मद भक्तो, किसके भक्त बनो? मेरे भक्त बनो। फिर आगे कहते मद्याजी माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार करो। तो ठाकुर जी कैसे हैं? बड़े पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मतलब कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। जहाँ आप इधर उधर गए, बोले इसको भी नमस्ते कर लेते, उसको भी नमस्ते कर लेते, बोले तो फिर उसी को कर, उससे तुझे मिल रहा है तो तू उसी को कर। अनन्यता की बात कर रहे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और अगर ऐसा करोगे तो कैसा होगा? माँ में वैश्य युक्त्वा एवं आत्मानम मत परायणा। तो ऐसे इससे युक्त होकर के तुम मेरे पास जरूर वापस आओगे, तुम्हारी वापसी जरूर होगी। तो यह है अंतिम श्लोक, 34वां श्लोक 9वें अध्याय का, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का प्राण है। हम लोगों ने चर्चा की थी कि वेदों को मंथन करके क्या बने? उपनिषद बने। उपनिषद जो बने हैं, तो उपनिषदों का मंथन किया तो उससे क्या निकली? श्रीमद् भगवद गीता निकली। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्ना, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। और उसके दूध के रूप में क्या? श्रीमद् भगवद गीता निकली। और श्रीमद् भगवद गीता जो है वो उनका भी मंथन करे तो अध्याय 9, वो भक्ति, जिसमें प्योर भक्ति की बात करी, कैवल्य भक्ति की बात की। और उस 9वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो इसका प्राण है, श्रीमद् भगवद गीता का प्राण है। तो हम लोग देखें कि भगवान ने क्या किया। 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित कह रहे थे, कारण सहित कह रहे थे, लेकिन अर्जुन ने बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में 8 प्रश्न दागे। तो इससे जो क्रम चल रहा था, भगवान जिस फ्लो में थे, थोड़ा फ्लो चेंज हुआ। उन्होंने उस 8 प्रश्नों के, चूंकि प्रश्न महत्वपूर्ण थे, मृत्यु से संबंधित थे, अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पर बात हो रही थी, तो भगवान ने थोड़ा सा डाइवर्जन लिया, उनको शमन किया, फिर वापस विज्ञान सहित बात करने के लिए 9वें अध्याय में आ गए कि जो ज्ञान दे रहे हैं उसको पूरा प्रमाण के साथ चले हैं। और भगवान को धीरे धीरे इतना आनंद बढ़ने लगा कि उन्होंने 9वें अध्याय में और फिर 10वें अध्याय में अर्जुन को प्रश्न करने ही नहीं दिया है। स्वयं से 9वें अध्याय में सिर्फ भगवान बोले हैं और 10वें अध्याय को उसी में कंटिन्यू किया है। और आगे जो है पहला श्लोक 9वें अध्याय का भी देखें आप, तो उसमें भगवान जो है वो यही कहते हैं कि इदम तूते गुह्यतम प्रव्याख्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा। तो क्या कहते हैं कि मैं तुझे ज्ञान देने वाला हूँ। कौन? भगवान ये नहीं कह रहे तूने जो प्रश्न पूछा मैं उसका आंसर करूँगा, वो तो हो गया, मैं तुझे ज्ञान देने वाला हूँ। तो वो ज्ञान की बात वहाँ करी और उसके बाद में 10वें अध्याय में उसी को भगवान कंटिन्यू कर गए हैं। और भगवान ने यहाँ पर सीधे अपनी बात को कंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि भगवान भक्त को, अब तक भक्ति की बात हुई है तो भक्ति के विषय में बताया भगवान ने। भक्ति किसकी करें ये आखिरी में बात करी, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो जिसकी भक्ति करें वो कैसा है, तो इसलिए ऐश्वर्य विभूति योग नाम का यह अध्याय आया, 10वां अध्याय।
तो जैसे भगवान भक्त को क्या होगा, भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को भी तृप्ति नहीं हो रही है। अब वो सब कुछ बता देना चाहते, अपने विषय में सब बता देना चाहते, भक्ति के विषय में सब बता ही दिया है। और कारण क्या है कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवा संसार में कोई और सुनने वाला नहीं है। तो भगवान जो है कृपा पूर्वक ये 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच भूयेव महाबाहो शृण मे परमं वच यत्ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भगवान ने कहा ये महाबाहो अर्जुन और आगे सुनो, जितना सुन चुके हो तो है ही, और आगे सुनो। और क्यों? चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से भी श्रेष्ठ होगा। तो पहले जो मैंने पूर्व में ज्ञान कहा, जो ज्ञान मार्ग की बात थी, ज्ञान योग इत्यादि, उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान की बात अब कहूँगा। और क्यों कहूँगा? क्योंकि तुमसे मेरा जो भाव है वो सखत्व का हो चुका है, सखा वाला भाव हो चुका है, तुम मेरे प्रिय सखा बन गए हो। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? भगवान से संबंध स्थापित करने की है। भगवान बता रहे हैं कि 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे युक्तो एवं आत्मा न मत परायणा। तो वो कैसे मुझसे संबंध बनेगा? भगवान ने इसकी युक्ति बता दी है। अब जब वो संबंध बन गया है, और उस अध्याय के प्रारंभ में क्या कहा कि आप ये संबंध कैसे बना, उसकी एक शर्त रखी, ईर्ष्या रहित तो होकर। इदम तूते गुहितम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ईर्ष्या रहित होकर के, ईर्ष्या रहित होकर भगवान से जुड़िए। किस प्रकार से जुड़िए? जैसे भगवान ने बताया वैसे जुड़िए। तो क्या होगा कि भगवान कह रहे हैं कि अब तो तुम मेरे प्रिय सखा। भगवान से एक रिलेशनशिप बन जाता है, और एक रिलेशनशिप जब बन गया तो वो आपके लाभ के लिए सब कुछ करने वाला है, कार्य करते हैं। और अब भगवान क्या दे रहे हैं? परमं वचा। वो जो परम वचन है वो बता रहे हैं। और ये कैसा है? ये कह रहे हैं भगवान कि ऐसा तो नमे विदु सुरगणा प्रभुम नामार्षया अमादिर देवा नाम अर्षणाम चा सर्वसा। मुझे कोई जानता नहीं है, मेरे उत्पत्ति और मेरे ऐश्वर्य को कोई जानता नहीं है। तो अर्जुन को लगा कि कोई नहीं जानता, बड़े बड़े ऋषि तो देवतागण तो जानते होंगे। अरे नहीं नहीं, देवतागण नहीं जानते, तो महर्षि वगैरह जानते होंगे। नहीं, वो भी पूरी तरह नहीं जानते। नामे विदु सुरगणा प्रभुम नाम महर्षि अमादिर देवा नाम महर्षणाम चा सर्वसा। नहीं जानते। तो कौन जानता है? क्या कोई आपका स्रोत है जो आपको जानता हो? नहीं, कोई नहीं जानता। सिर्फ इस बारे में यो माम अजम नादिम चवेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। कोई नहीं जानता, मेरा कोई स्रोत है ही नहीं। मैं तो कैसा हूँ? मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ। जो ये जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। तो ये बात जो है भगवान कह रहे हैं कि वो जो ये बात समझ जाता है, ये जान जाता है कि मैं कैसा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ। और इस बात को जान लेने का मतलब ये नहीं होता, हम लोग पूर्व में भी चर्चा कर चुके, कि एक है जानकारी। जानकारी है कि जो स्टेशन है वो यहाँ है, इतनी दूर है, प्लेटफॉर्म नंबर पर एक ट्रेन आती है, ट्रेन नंबर ये है, इतने बजे आती है। ये सब क्या है? जानकारी है। जब ट्रेन पकड़ने जाते हो, जब ट्रेन में बैठ जाते हो, उस ट्रेन से यात्रा करते हो, तो वो होता है जान लेना। तो जानकारी होना और जान लेना दोनों में अंतर है। तो जो हम लोगों को आभास होता है कि ज्ञान है, वो असल में मिथ्याभास है। वो रटी पटी बातें हैं जो हमारे लोक व्यवहार में आ गई और हम उसको पकड़ के करने लगे। जैसे भक्ति के संबंध में भी यही बात है। अक्सर ये चर्चा होती है, बोले आप भक्त बहुत बड़े भक्त हैं। हमसे तो लोग अक्सर ये बात कह देते हैं। अभी अपने जो अंदर की पोटली है वो तो हर कोई जानता, अपनी पोल तो सबको पता है। ठीक है, अपनी पोल तो सबको पता है। ऋषिकेश के नारायण शरण जी महाराज कहते हैं
डॉक्टर साहब कौवे तो सब काले हैं। तो ये बात बड़ी शानदार है कि अपने अंदर का जो कौवा है कितना काँव काँव करता है, कितना कालापन है, ये सब जानते हैं, सबको पता है ना। तो किसी के कह देने से, प्रदर्शित करने से वो ज्ञान हो नहीं जाता, वो भक्ति हो नहीं जाती। दिखावा है, घंटी बजा लेते हैं, दीपक लगा लेते हैं, भगवान को भोग प्रसाद भी लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये करना नहीं चाहिए, करना है। क्यों करना है? स्कूल जाओगे तो पढ़ोगे, तो स्कूल जाना है। ये स्कूल जाने का मतलब ये नहीं ज्ञान आ गया, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, टीचर की डांट भी खानी पड़ेगी, एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, तब फिर अपन को पास होने का सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई अमुक विद्या आपको आ गई है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि जानकारी होना और ज्ञान होना, इसमें बहुत अंतर है। भगवान ने इसीलिए कहा बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान कौन है? जो अनेकों जन्मों के बाद ये जान पाता है कि मेरी शरण लेनी है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा। और मैं उसको क्या कहता हूँ? वो महात्मा है। और ऐसा महात्मा कैसा है? दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। दुर्लभ से ऊपर की कैटेगरी है, मतलब दुर्लभों में भी अति दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति, मैं उसको महात्मा कहते हूँ, और वही ज्ञानवान है। ज्ञानवान मां प्रभु। मेरी शरण कौन लेता है? वो जो ज्ञानवान हो गया है। तो ज्ञान क्या है? क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। अब ये तो जानकारी हमको मिल गई, श्रीमद् भगवद गीता है हमारे सामने, है ना, आचार्यों ने टीका करी है, अक्सर इसको पढ़ लेते हैं, हम जान गए कि भगवान ही सब कुछ हैं। तो ये क्या है? एक जानकारी मात्र है अभी तक, क्योंकि हम तो ऐसा ट्रीट ही नहीं करते। कभी ऐसा ट्रीट करते हैं क्या? ऐसा ट्रीट ही नहीं करते, है ना। बेटी को बेटा मानते हैं, पिता को पिता मानते, मानना चाहिए लोग व्यवहार में, लेकिन अंदर ये भावना कभी जागृत नहीं होती कि ये सब जो है वो भगवत स्वरूप ही हैं। छोटी से छोटी सी चर अचर कुछ भी, वो सब भगवत स्वरूप ही है, भगवान से उद्भूत हुई भगवान ही है वो। लेकिन हमको ये बात अंदर से बैठे, अंदर से निकले, अंदर से उसको समझें तो ही है। तो क्या सब लोग इस बात को जान पाते हैं? नहीं, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो जो मानते हैं वैज्ञानिक रूप से, भगवान कह रहे हैं ना मैं तुमको विज्ञान सहित बताऊंगा, वैज्ञानिक रूप से दो तरह के वैज्ञानिक होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि निर्माण भगवान के द्वारा हुआ, और कुछ ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो संयोग वसात है, भगवान का भी किसी ने तो निर्माण किया होगा। तो इस बात को, अब ये तो बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है, तो किसी की बुद्धि तो ठीक नहीं करी जा सकती, लेकिन इसको समझ कैसे सकते हैं? क्या रहता है? कारणों के कारण का कोई कारण नहीं होता, कारणों के कारण का कोई कारण नहीं होता, वो तो अकारण ही होता है। तो भगवान कैसे हैं? अकारण है। इसलिए जब लोग पढ़ते हैं सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उसका प्रथम श्लोक शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम, भगवान के 16 गुण कहे, निर्वाण शंभु। तो क्या कहा? अप्रमेय मनगम, वो जो अप्रमेय है, जिनको प्रमाण से जाना नहीं जा सकता। प्रमाण क्या चीज है? वो जो हम प्रस्तुत करते हैं। तो हम जिसको प्रस्तुत करते हैं वो उसके द्वारा नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए क्या है, ट्रेन जैसी चीज़ दिख रही है ना। तो इसमें मतलब डिब्बे तो बहुत होते हैं, 3 ही दिखाए हैं। आखिरी डिब्बे को कौन खींच रहा है? बहुत बढ़िया, आखिरी डिब्बे को दूसरा डिब्बा खींच रहा है। और दूसरे डिब्बे को कौन खींच रहा है? पहला डिब्बा खींच रहा है, ठीक। और फिर पहले डिब्बे को कौन खींच रहा है? इंजन खींच रहा है। इंजन को कौन खींच रहा है? इंजन की अपनी स्वयं की शक्ति है जो। तो अगर सही सही आप देखो तो इंजन ही तो वस्तुतः सब डिब्बों को खींच रहा है। ऐसे ही कुछ स्टोरी है। लेकिन कोई कहे इंजन को कौन खींच रहा है, तो इसका आंसर
नहीं है, सच में नहीं है। तो जो एवोल्यूशनिस्ट हैं उनका मानना है कि नहीं नहीं, इनको भी बनाने वाले कुछ होंगे। जो क्रिएशनिस्ट हैं तो वो उनका है कि नहीं, ये तो भगवान के द्वारा, निर्माण भगवान के द्वारा हुआ और चल ऐसे रहा है। तो भगवान शब्द की परिभाषा ही क्या है कि उन्होंने सब कुछ बनाया, उनको किसी ने बनाया नहीं है, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि कुछ लोग तो महान होते, वो तो गुण वाले लोग हैं, उनको तो पता होगा। तो बोले कौन से गुण? बोले बहुत सारे गुण होते हैं। बुद्धि ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भावो भावो भयम चा भय भय चा अहिंसा समता तुष्य तपोदानम यशो यशा भवन्ति भावा भूतानाम मत्तेव पृथक विदा। बहुत सारे, भगवान कहते हैं इतने सारे गुण हैं। ये सारे गुण जो हैं वो बहुत सारे लोगों में भी होते हैं, लेकिन उनमें होने के बावजूद भी वो मुझे जान पाए, ये बात है नहीं, ये बात है नहीं। तो जो महान ऋषिगण हैं, जैसे सप्तऋषि हैं, मनु आदि हैं, चतुर्कुमार हैं, तो इनमें ये सारे गुण उपलब्ध हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कहा, महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मन्वस्तदा मदभाव मानसा जाता येषाम लोकिमा प्रजा। ये सब भगवान से ही तो निकल रहे हैं, भगवान से ही अवतरित हो रहे हैं, भगवान से ही इनका प्राकट्य हो रहा है। तो अगर कोई पुत्र अपने पिता के विषय में सब कुछ जान लेना चाहता है तो उसको पिता ही अगर बताएगा तो ही जान पाएगा। जो पहले से रहेगा वही तो जान पाएगा अपने आगे वाले की, लेकिन जो बाद में आया वो पहले वाले के बारे में कैसे पूरी तरह जान सकता है? जान ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इस बात को कैसे समझे? इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है, और किसी धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा हो गई, किसी कारण से वो कहीं गए, कुंभ के मेले में गए, टकराए और चोट लगी, स्मृति चली गई। अब हाहाकार मच जाएगा उस फैमिली में। जो व्यक्ति गया उसको खोज करना है, बेटा गया, अब खोजो। तो बेटे को अगर चाहते हैं कि वो घर वापस आए तो उसके लिए 3 स्टेप लगेंगे। पहला काम क्या करना होगा? जो खो गया उसके लिए पहला काम क्या करना होगा? क्या काम करना पड़ेगा? आपस में सब लोगों को सूचना देनी पड़ती है। आपने सूचना दे दी, सूचना दे के क्या करना चाहते हैं? खोजना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए खोज लिया, मिल गया, तो अगला स्टेप क्या होगा? चोट लगी थी, मेमोरी चली गई, क्या करेंगे आप? भजन से पहले यहाँ पे भी लोग हैं, इलाज कराएंगे, कहीं ना कहीं इलाज कराएंगे। जब ठीक होने लगेगा तो उसको घर ले जाएंगे। तो पहले खोजना पड़ेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट होगा और फिर उसकी घर वापसी होगी। ठीक इसी प्रकार से यही क्रम है, ये हमारे लिए भी यही क्रम है। हमें संसार में आए, माया से एक्सीडेंट हुआ, खो गए। खो गए तो अब क्या है कि ऋषियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरुदेव भगवान के द्वारा सूचना मिली कि भैया तुम खो गए हो। तो इन्होंने, जो संत आदि हैं, जो ऋषि आदि हैं, जो शास्त्र आदि हैं, उन्होंने हमको बुद्धि को ठीक करने का कार्य किया है, इलाज किया। जब इलाज हो जाएगा पूरी तरह से तो क्या होगा? घर वापसी होगी। तो हम सारे क्या है, कुंभ के मेले में आए थे, टकरा गए, खो गए। माया का ऐसा प्रभाव है। तो कहते हैं, इसीलिए भगवान कह रहे हैं, एताम विभूतिम योगम चमम यो वेति तत्वता सुविकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशया। जो इसको पूर्णतः, इस ऐश्वर्य योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में सदैव तत्पर रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो मेरे पास तक
आ सकता है। इसके बाद भगवान ने इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, और भगवान ने अपना जहाँ पर ना जो वो रहता है भगवान का अपना प्रभाव है वो दिखलाया है। भगवान ने संपूर्ण गीता के 700 श्लोक यहाँ पर कैद कर दिए हैं। तो आप देख रहे हैं ना, छोटी सी डायरी सी दिख रही है, ऐसा फोल्डर दिखता है कंप्यूटर पे, इसको जो है उसमें कहते हैं विन जिप, है ना, जिप चेन लगी है। तो एक छोटी सी डायरी में आप कभी कभी जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लिख लेते हैं, है ना। तो एक बड़ी सी किताब और उसको आपने तो आमतौर पे समरी कहते हैं ना, संक्षेप में लिख लिया, लेकिन अति संक्षेप में 700 श्लोक को 4 श्लोक में भगवान ने कन्वर्ट कर लिया, और इसमें असली बात कह दी तो 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोक जो है इनको कहते हैं चतुश्लोकी गीता। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। फिर आगे कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। तो वो क्या करते हैं, जिनको ये बात पता है, वो शुद्ध भक्त विचार करके मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और विषय में सुनते हुए संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। और ऐसे वो सतत लगे रहते। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमेन मामुपयान्ति ते। और जब ऐसे सतत उसमें लगे रहते हैं तो क्या होता है, मैं उन्हें बुद्धि दे देता हूँ, बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके कारण वो मुझ तक आ सकते हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने जो बात कही थी वो क्या हुआ कि निकले तो भगवान के शोध से थे, हम लोग रिच थे, वी वेर क्वाइट रिच, जब वहाँ से निकले तो, और आए माया से, संसर्ग में आने से क्या हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, माया से उद्भूत हो गए। फिर क्या उपाय निकला, भगवान कह रहे हैं उपाय है मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे विषय में बात की, जो हम लोगों को शास्त्र आदि मिले, संत आदि मिले उनसे, और जब वो संतोष और आनंद का अनुभव होने लगा और ऐसा सतत करते हैं तो उनको वो ज्ञान मिलता है जिससे भगवान के पास वापस जा सकते। इलाज हुआ तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अंदर इस ज्ञान का प्रकाश होता है और उसके द्वारा वो अपने घर को वापस पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान का प्रकाश, अर्जुन जो है एकदम विस्मृत हो गए, बोले कि आप जो कह रहे हैं वो तो परम पवित्र है और मैं ही नहीं, ऐसा महान ऋषिगण भी कहते। कौन कौन से ऋषि, नारद, असित, देवल और व्यास। इसमें ये सब जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ये गुरु शिष्य हैं, असित और देवल, नारद जी और व्यास जी। तो भगवान कहते हैं तुम ये स्वीकार करते हो, अर्जुन कहते हैं हाँ मैं वो सब कुछ स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझसे जो कहा वो पूर्णतः सत्य है। कोई भी, चाहे देवता हो, असुर हो, ये विभिन्न ऋषि हो, ये नकार नहीं सकते इस बात को। तो बात इससे समझ में क्या आई, इससे बात समझ में ये आती है कि आध्यात्मिक जीवन वैज्ञानिक है। इसमें प्रगति करने के लिए हमें इस विज्ञान के सारे फार्मूले ध्यान से समझने पड़ते हैं, अच्छे से सीखने पड़ेंगे, इनको जीवन में शामिल करना पड़ेगा, तो ही हम आध्यात्मिक सफलता पा सकेंगे। बड़ी बड़ी बातें हो गई, तो क्या सच में भगवान हैं? कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं कि क्या भगवान है। तो इसमें जो संसारिक लोग हैं, कुछ लोग कहेंगे, कॉमन सेंस देखते हैं तो उससे कहेंगे कि हाँ भाई भगवान होते हैं, कुछ कहेंगे भाई भगवान नहीं होते हैं। भाई क्या प्रमाण है? मूर्ख लोग हर चीज़ में प्रमाण मांगते हैं ना, तो वो तो अपने पिता का ही प्रमाण मांगते हैं। बोले पिता का डीएनए टेस्ट कराओ पहले, हमारा बाप है कि नहीं है, इस टाइप की बात भी तो वो वैसी कर सकते हैं।
तो इसमें दो टाइप के लोग निकलेंगे, कुछ जो है वो मान लेंगे आसानी से, कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे भगवान की बनाई हुई कृतियों को, कितनी छोटी सी आंख, इस आंख में जब हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को, तो आप देखेंगे कि इस इतनी सी आंख पे कितनी मोटी मोटी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। 9 मिलियन सेल्स होते हैं इनर लेयर में, 9 लेयर्स होती हैं उनमें, ऐसी मतलब एक एक सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ये कौन सा कलर है। आप देखो ना, आप कभी सोचो, इस बात को सोचो कि कितने सारे कलर्स हैं, डेप्थ है, लेंथ है, आंख देखती है और उसका पूरा एक कितना खूबसूरत सा चित्र बना देती है, दिमाग में दृश्य क्रिएट हो जाता है। नहीं, इतनी सुंदर कृति, तो इतनी सुंदर कृति बनाने वाला कोई तो होगा जो इतना परफेक्टली प्लेस्ड भी है। और सबकी आंखें आप अलग अलग देखिए, जानवरों में जिनमें जो पानी में रहते हैं उनकी आंख पे झिल्ली चढ़ी रहती है कि पानी नहीं घुसता है, वैसे जो बाहर रहते हैं उनकी ड्राई रहती है। तो सब में एक अलग ढंग से उसको प्रिपेयर किया हुआ है। जहाँ पर प्रेडेटर्स होते हैं उनकी आंख प्रोटेक्ट करती है, हमारी आंखों में पलकें झपकती रहती हैं कि आंख में कूड़ा नहीं चला जाए, पूरे टाइम जो वह है इसके ऊपर मॉइस्चर बना रहे ताकि सूखे नहीं, धूल आदि ना चिपके। तो अगर फैक्ट्स देखेंगे और एविडेंस देखेंगे तो हमको समझ आता है, एविडेंस और फैक्ट्स को मिलाएंगे तो हमको समझ आएगा कि बात तो कहीं ना कहीं कुछ है। कोई पेंटिंग अगर हम देखते हैं तो हमें उसके तुरंत बाद पेंटर की याद आती है। तो अगर पेंटिंग है तो पेंटर जरूर होगा, बिना उसके तो पेंटिंग बनेगी नहीं। तो इस भावना से जब हम देखेंगे तो हमको बात समझ आएगी कि भगवान का एग्जिस्टेंस तो है। जब इस बात को भगवान ने समझाया है अर्जुन को, तो अर्जुन का यहाँ पर क्या हुआ कि प्रश्न एकदम पलट गया। कथम विद्यामहं योगिन स्वाम सदा परिचिंतन केषु केषु चा भावेषु चिंतोऽसि भगवन् मया। मैं कैसे आपका निरंतर चिंतन करूं, कैसे जानूं आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, अर्जुन का प्रश्न है यह। बड़ी सुंदर बात है, जब आप कुछ किसी चीज को सीखने जाते हैं तो कैसे पता चले कि हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कैसे पता चले, अपना इवैल्यूएशन कैसे हो। इतने दिन हो गए भगवत गीता चल रही है, हम लोग सब आ रहे हैं, कैसे पता चले कि हम लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा, कैसे पता चले बताइए। तो टेस्ट तो एक प्रक्रिया है, ठीक है, मान लिया हमने। आपको खुद को अगर जानना हो है कि हम कुछ आता है, हम लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, कैसे पता चलेगा। एग्जैक्टली पहला सवाल जब आया था हमारा, जब हम आए पहले दिन में क्या सवाल था, आज हमारा वो सवाल बदला है कि नहीं बदला। हम वही पहले दिन वाला सवाल लेके चल रहे हैं तो भैया हमने कुछ नहीं सीखा। पहले दिन वाला ही सवाल आज भी बना हुआ है तो हमने कुछ नहीं सीखा। हमारा सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। तो अगर हम देखें तो क्या है, अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि पहले तो बोले कि मेरा हाथ छूट रहा है, गांडीव मेरे हाथ से छूट जा रहा है और ये सब मेरे अपने हैं, मैं कैसे मारूं इत्यादि। फिर अर्जुन ने थोड़ा वेद भाषा का प्रयोग किया, बोले कि अगर मैं मार दूंगा तो सब वर्ण संकर हो जाएंगे। और फिर 7वां जब श्लोक आया तो उसमें भगवान ने कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, अर्जुन बोल रहे कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मेरी इस कृपणता के कारण मेरा स्वभाव जो है वो कैसे हो गया, वो चुरा लिया गया, अपहरण हो गया उसका। तो मैं इसलिए, लेकिन अब आपकी शरण में आता हूं और आप सन्निष्टम ब्रूहि तन में क्या कहना है, आप मुझे वो कहो जो श्रेयस्कर हो मेरे लिए। तो ये भगवान अर्जुन का तब की बात है। 10वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते सवाल बदल गए हैं। पूछा कि ज्ञानी बड़ा होता है कि सन्यासी बड़ा होता है कि क्या होता है कि क्या होता है। अब बात, इसके पहले अर्जुन ने क्या कहा कि परम धाम, परम भगवान, आप ही सबसे ऊपर हो। और मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं और
प्रमुख ऋषिगण भी कह रहे हैं। और फिर उसके बाद जब इस चीज़ से मैं कन्विंस हो गया हूँ आज, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे आपका निरंतर चिंतन करूँ। क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया ना। जहाँ उसको भगवान के विषय में पता नहीं था, भगवान के विषय में बात नहीं कर रहा था, अब जो है वो यहाँ पहुँच गया कि तो जब आपके क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाए तो हमको समझ लेना चाहिए कि हम कुछ सीख रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने तो पहले ही बताया तुम्हें चीज़ें हैं, और मैंने उनको 8वें 9वें 7वें अध्याय में बता दिया है कि कैसे तुम देखो। लेकिन फिर भी चलो अब मैं कुछ को जो प्रमुख बातें हैं उनको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन मेरा जो ऐश्वर्य है वो साधारण नहीं है, वो तो असीमित ऐश्वर्य है। तो भगवान ने जो है फिर अपने ऐश्वर्य के विषय में बताया, जिसमें बोला कि मैं किस में कैसा हूँ। तो पहले जो है भगवान कहते हैं कि मैं पुरुषों में कैसा हूँ। आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीच मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, मेरे ख्याल में 6ठे अध्याय में हम लोगों ने चर्चा की थी कि भगवान के प्रमुख अवतार की क्या क्या कैटेगरीज हैं, और उनमें एक पुरुष अवतार था। तो उस पुरुष अवतार के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। एक होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, एक होते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, और तीसरे होते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जो कारणोदक्षाय विष्णु होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं जिनके रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड निकलते होते हैं, जिनसे पूरे ब्रह्मांड का सृजन होता है और बाद में वो उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। दूसरे जो आपके समक्ष में हैं ये हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, हैं जिनके नाभ कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं। विष्णु कैसे होते? 3 प्रकार के, वही बता रहा हूँ, है ना। और तीसरे विष्णु होते हैं वो हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जो परमात्मा स्वरूप आपके हृदय में विराजते हैं वो ये वाले विष्णु हैं। कोई पूछे आपसे कि जो आपके हृदय में विराजते हैं वो कैसे दिखते हैं? वो ऐसे दिखते हैं, वो खड़े रहते हैं। तभी परमात्मा के विषय में कहा जाता है कि जीव और परमात्मा कैसे आमने सामने खड़े हैं, ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये खाली नोट करते हैं, ये कोई एक्शन रिएक्शन नहीं देते। परमात्मा जो है वो ऐसे ही पूरे टाइम साक्षी भाव। साक्षी भाव कैसा रहेगा? खड़े होकर साक्षी देता है, तो ये साक्षी भाव में रहते हैं, है ना। तो 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, इन्हीं से सारा चलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं मैं आदित्यों में कौन हूँ? मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। प्रमुख आदित्य विष्णु हैं। फिर इसी प्रकार से भगवान अलग अलग कैटेगरीज में बात करते हैं। नक्षत्रों में चंद्रमा, देवताओं में इंद्र, पर्वतों में मेरु, वृक्षों में अश्वत्थ, गायों में सुरभि, नदियों में गंगा, है ना। तो वो एक ब्रॉड कैटेगरी, और फिर मेरा प्रतिनिधि कौन है इस पर चर्चा करते हैं। आगे कहते हैं वेदों में सामवेद, जलाशयों में समुद्र, रुद्रों में शिव, मछलियों में मगर, वाणी में ओंकार, देवर्षियों में नारद, गजराजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में ब्रज, और श्रेष्ठाओं में ब्रह्मा, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुण हूँ। तो भगवान जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में बताते हैं। अब इस अध्याय को कोई पढ़े जिसको भगवान में आस्था नहीं होती, तो वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा भगवान तो अपनी बड़ाई फालतू किए जा रहे हैं खुद ही। जो बेस्ट है वो चुन लिया है, कह रहे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो खराब वाला कौन ले जाएगा? ठीक कह रहा हूँ ना। इसीलिए भगवान ने किसको ये ज्ञान दिया? वो व्यक्ति जो ईर्ष्या रहित है, जो भगवान के शरणागत हो गया, जो भगवान जो कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हो वो सब सही है, मैं ये मानता हूँ। भगवान ने इसलिए उस व्यक्ति को ये ज्ञान दिया। तो इसे यह ज्ञान किसको समझ में आएगा? जो भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, जो इस भाव से गया कि मैं आपको कैसे जानूं, उसको समझ आएगा ये। नहीं तो हमको कैसा लगेगा? हमको लगेगा कि भगवान तो जो है बड़ाई करे जा रहे हैं। ऐश्वर्य विभूति योग नाम का अध्याय है। भगवान आखिर में कहते नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप एस्तु उद्देश्यता प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप मेरी देवी विभूतियों का तो अंत नहीं, मैंने प्रमुख वाली बता दी तुम्हें। मैंने तुमसे जो कहा वो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। मैंने खाली संकेत भर किया है तो बहुत,
तो अर्जुन कहते हैं मैं तो और सुनना चाहता था। तो अब ऐसे नहीं, बस इतना समझ लो कि जितना बताया, जितना ऐश्वर्य, जो सौंदर्य, जो तेज है, वो सारी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक अंश मात्र से निकलते हैं। यत यद विभूति मत सत्वम श्रीमद मधुर जीत वा तत्देवा अवगतम तेजो अंश संभवम, मेरे एक। और आगे भगवान कहते हैं कि वो तो एक अंश मात्र से ही हो जाता है। तो तुम जो देख रहे हो ना, एक अंश मतलब अगर आप 100 मानो तो उसका 1% से ये सब कुछ जो आप जितना देख सकते हो वो हो जाता है। 99% तो मैं यूज ही नहीं करता। तो इस अध्याय को अगर हम लोग समझना चाहें कि इस अध्याय में क्या विशेष बात है, तो आइए हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। इसको पहचानते हैं? कौन है ये? चार्ली चैपलिन। बहुत बढ़िया, चार्ली चैपलिन, यस। तो इनका क्या प्रमुख वो था, इनकी विशेषता क्या थी? है ना, अपनी एक्ट से, बिना बोले एक्ट करके। ये कौन है? जॉनी लीवर, है ना। इनका क्या है? ये भी कॉमेडियन है ना। ये अपनी आवाज़ और एक्टिंग के सहारे। तो अगर ध्यान से सोचिए कि ऐसी किसी के अंदर प्रतिभा जो, मतलब आप बिना आवाज़ की एक फिल्म जिसको देख करके आदमी ठहाके मार के हंस सकता है, एक व्यक्ति जो देखने में अजीबोगरीब लगता है, कोई मतलब ऐसा विशेष सौंदर्य नहीं है जॉनी लीवर में, लेकिन आप पेट पकड़ के हंस सकते हैं। तो ऐसा टैलेंट जो है वो अगर किसी ऐसे व्यक्ति के को वो है, तो आप सोचिए कि उसको बनाने वाला, उसका क्रिएट करने वाला वो कितना महान हो सकता है। इनको पहचानते होंगे? आइंस्टीन। इनका क्या है, ये क्यों फेमस है? रिलेशन दिया था। आज तक की जो सबसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हाईएस्ट कैटेगरी की मानी जाती है वो है ना। ऐसा कहा जाता है कि विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में से शायद एक सर्व बुद्धिमान ही है। तो जिसकी बुद्धि ऐसी इतनी प्रखर, और इस बुद्धि को बनाने वाला व्यक्ति भी तो कोई होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, पूरा स्क्रीन भर गया है, नहीं, इनमें क्या विशेष लग रहा है, क्या है सामने ये? तो फल तो है, पर इनकी विशेषता क्या है? रंग बिरंगे, वेरी गुड, एक बात। और मीठे हैं, चलिए दूसरी बात। और चलिए तीसरी बात, स्वाद की बात हो गई है। एक आपने बता दिया कि कलरफुल हैं, एक आपने बता दिया कि स्वादिष्ट हैं, और पौष्टिक है। चलिए तीसरी बात भी हो गई। और इसमें तो बहुत कुछ है कहने के लिए। हाँ, और क्या है? ठीक है, सबकी बनावटें अलग हैं, ये भी हो गई एक बात। और कैसे दिख रहे हैं ये? सभी फल लगते एक जगह पर हैं, लेकिन सब अलग अलग निकलते हैं। तो ठीक एक ही है, पर कैसे दिख रहे हैं ये? सुंदर दिख रहे हैं, है ना, सुंदर दिख रहे हैं। बासी दिख रहे हैं? फ्रेश दिख रहे हैं, है ना। तो इनकी जो फ्रेशनेस है, इनका जो स्वाद है, इनका जो सौंदर्य है, इनका जो कलर है, इतना सारा कॉम्बिनेशन, इतनी पौष्टिकता है, उसी धरती से, आपने स्वयं कहा, उसी धरती से निकलने वाले। पर आश्चर्य है ना, पड़ोस के गमले में लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी को देख के मैं थोड़ा रंग बदल लेता हूँ। हैं अंगूर के पेड़ में बोले ठीक खरबूजा लटक गया आज, नहीं होता ना। कितना विशेष, और मतलब उतनी ताजगी के साथ अपने को अंदर, तो इतनी फ्रेशनेस के साथ में ये फ्रूट्स हैं।
तो ये कृति विशेष कृति है ना, तो वो जो फ्रेशनेस है वो किसी के द्वारा विशेष रूप से प्रदान की गई होगी। ठीक इसी प्रकार से ये कौन है? हंस है। इसको देख करके क्या फीलिंग आ रही है? पहले वाला दिन जो रहता है वो मेंटल एक्सरसाइज का रहता है, ताकि फिर हम लोग इंडल्ज हो सके। आगे थोड़ा डीपर डाइव तो तब करेंगे जब उसका वेयर अबाउट समझ आएगा, इसलिए हम ऐसे ओके। इसको देख के क्या लगता है दोस्तों? नीर क्षीर विवेक तो इसकी सब बात की बात है। सौंदर्य का अनुभव हो रहा है, सौंदर्य का अनुभव हो रहा है। उसको कुछ और मतलब विशेष उसमें दे सकते हैं, शब्द और कुछ दे सकते हैं इसके लिए। शांत स्वभाव का पक्षी है। शांत तो नहीं रहता है इतना। ये तो इतना सफलता देखी नहीं। ओके, एलिगेंस नहीं लग रही है। भोला अब इन्वायरमेंट देखिए, उसमें एक सफ़ेद वो बिल्कुल गर्दन उठा के नहीं है, एलिगेंस यानी लालित्य। तो सभी पक्षियों में अपना अपना लालित्य है, अपना एलिगेंस है। सभी पशुओं में अपना एलिगेंस है। शेर कैसा दिखता है एकदम, है ना? घोड़ा कैसे दिखता है? तो ये जो गुण हैं जिनमें कोई एक विशेषता है, वो उस विशेषता को बनाने वाला, अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें तो हमको ये बात समझ आती है कि सब में कुछ न कुछ एक विशेष गुण है, विशेषता है। तो बहुत कुछ हो सकता है संसार में। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। एक अंश मात्र से ही मैं इसको बना सकता हूँ, एक अंश मात्र से ही इसको धारण करता हूँ, एक अंश मात्र से ही ये सारा सौंदर्य लालित्य जो भी आप देख रहे हो वो सब मिल जाता है। 99% तो भगवान यूज ही नहीं कर रहे। तो अगर विचार करें, मनन करें, मन में ये बात आ जाए तो आप से देखो कि ये जो हम बात कर रहे थे कारणोदक्ष है विष्णु, अनेक ब्रह्मांड इनके रोमकूप से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। हमारे एक एक ब्रह्मांड जो इनका रोमकूप है उससे निकलने, देखो मतलब बुलबुले की तरह ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और जो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, उसका जो व्यास है वो 4 करोड़ मील का व्यास है। तो मतलब व्याप्त कितने होंगे, कितना प्रसार होगा, यह हमारी सोच से बहुत बहुत परे है। तो अगर हम इस अध्याय को इस दृष्टि से देखें कि भगवान बता रहे हैं कि जो विशेषता है ना संसार में, हम उसको देखें और भगवान को याद करें। ये विशेषता किसके द्वारा प्रदत्त है? तो आपको क्षण प्रतिक्षण भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अच्छा, आप में से भगवान को किसी ने देखा है? नहीं? साकेत जी आपने? पिताजी आपने भगवान को देखा है? अनुभव किए जा सकते हैं, अनुभूति है, होगी और क्या? देखा नहीं जा सकता। प्रतिदिन देखते हैं, मान ही नहीं रहे। इसका मतलब फोटो को तो आप फोटो ही मान रहे हैं, विग्रह को विग्रह ही मान रहे हैं, भगवान ही नहीं समझे, इसीलिए नहीं मिल रहे, इसीलिए नहीं मिल रहे। नहीं तो जो कण कण में व्याप्त है, जो प्राप्त है, उसको मिलने में क्या संकट है? कोई संकट ही नहीं है। पर अंदर से ये बात स्वीकार नहीं करते। फूल तो चढ़ाते, कहते ठाकुर जी फूल ले लो, फिर सोचते फोटो पे क्या चढ़ेगा। हमारा भाव ही फोटो का है, हमारा भाव ही कि ये पत्थर की मूर्ति है, इसका है, तो हमको मिले क्या? पत्थर ही तो मिलेगा। जो भाव ही पत्थर का है तो मिलेगा पत्थर। ये प्रश्न जो है अक्सर ऐसे ही होता है, पूछते हैं सभी लोग, आपने भगवान देखे हैं क्या?
कहते कहाँ, हमने तो नहीं देखे। तो मतलब हमारी कल्पना क्या है कि भगवान तो कैसे होंगे कि आएंगे एक दिन प्रकट हो जाएंगे, कहेंगे कि हाँ बोलो बच्चा क्या चाहिए तथास्तु, ऐसा भी होगा, वो भी एक भाव बनेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो हमको दृष्टिगोचर है हम उसको भगवान मान ही नहीं रहे हैं। फिर हम बहुत बार भेद भी कर जाते हैं कि मंदिर जाएंगे तो भगवान के दर्शन हो, पर वहाँ जाते तो कहते मूर्ति लगी हुई है। मतलब विचित्र बात देखो आप, घर में बैठते तो बोले चलो ठीक है मंदिर जाके भगवान के दर्शन कर आते हैं, अच्छी बात है जाइए, रोज जाना चाहिए, तो कोई वो नहीं है। पर जो आपके सामने हैं जो चित्र लगा हुआ है तो भगवान ही, पर उनको तो अभी हमने नकार दिया। फिर मंदिर जाते तो मंदिर में जाके उन्हें नकार के आते। मतलब कितनी विचित्र बात है, सोच के देखिए इसको, कि उन्हीं का आह्वान करते सामने हैं तो उसको कह देते कि तुम नहीं हो। तो ऐसे किसी को आप अपने पास बुलाओ और कह दो तुम नहीं हो, अच्छा मानेगा बुरा मानेगा? तो आपसे मिलने आएगा कभी क्या? आपको अपना अनुभव कराएगा क्या? नहीं कराएगा। जब हम सेवा कर रहे हैं, मतलब कहने के लिए तो हम सेवा कर रहे हैं, शंकर जी पे जल चढ़ा देते हैं, शंकर जी मानते ही नहीं। तो जब तुमने माना ही नहीं है तो तुम पत्थर में चढ़ा रहे हो जल, सीधी बात है। इसमें मानोगे तभी तो होंगे, भगवान तो है ही, भगवान तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। विग्रह है, आपका भाव अलग हो सकता है कि मुझे जो है वो इस प्रकार से भगवान को देखना है जा करके, हाँ ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जो है जाकर के मंदिर में भी जाके नकार देते हो और फिर उसके बाद एक और काम करते हैं। गए पहले तो बोले पत्थर की मूर्ति है, पत्थरा, भगवान को पत्थरवा दिया हमने। उसके बाद सेकंड काम क्या करते हैं, जाके खड़े होते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, बोले भगवान का ध्यान करें। अरे महाराज घर से निकले थे, देख तो लो जाकर के चुपचाप। तो वहां जाकर के अक्सर आंखें बंद कर लेते हैं। सोच के देखिए कि जिन संतों ने पूरा जीवन लगा दिया, अनेकानेक जन्म लगे, उनके कारण प्राकट्य हुआ। वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी को देखते हैं, राधा वल्लभ जी को देखते हैं, राधा दामोदर जी को देखिए चाहे, है ना, तो किसी को भी देख रहे हैं आप, किनके कारण वो महान संत, वो गोस्वामी जिनकी वजह से भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनकी वजह से हमको उनकी कृपा से उपलब्धता हो गई कि कोई भी आके दर्शन कर सकता है। और फिर हमने उनको क्या कह दिया, पत्थर हो तुम तो फिर भगवान कैसे रहेंगे? वैसे ही रहेंगे जैसे हमने भाव दिया। और जो उनको सच में मानने लगते हैं भगवान उनके वैसे हो जाते हैं, उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है विभूति योग, ऐश्वर्य ज्ञान से योग की तरफ हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाए। इस परिवर्तन के लिए भगवान ने ये श्लोक कहे इसमें 10वां अध्याय। तो इसमें पहली शिक्षा क्या मिलती है, वह है कि हम लोग ध्यान बंद आंखों से तो कर सकते हैं अभ्यास, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता। आंखें खुली रहें तो हम भगवान को पूरे समय देख सकते हैं। हर कृति में भगवान का दर्शन करना चाहिए, हर कृति में। दूसरा यह है कि भगवान की महानता वैसे तो पूरी तरह नहीं जानी जा सकती, पर भगवान की महानता को सराहा तो जा सकता है। और अगर कृपा चाहते हो तो उसके लिए कृपा बांटना सीखना पड़ेगा। और जब सीखने की बारी आए तो जो सबसे श्रेष्ठ है उससे सीखो। तो सबसे श्रेष्ठ संसार में कौन है? भगवान ही है, भगवान से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई और है नहीं। तो भगवान से सीखना चाहिए और भगवान से जुड़ा सब कुछ देखें, तब हमको भगवान के विषय में और जानने का मन करेगा। हर चीज़ जो दिख रही है उसमें भगवान के दर्शन का प्रयास करें, भगवान की कृति का प्रयास करें, भगवान की महानता को देखें और उससे गदगद हों, उससे कृतज्ञ हों, उससे कृतकृत्य होने का प्रयास करें। तो हमको भगवान से जुड़ने में बहुत सुविधा और आसानी हो जाएगी। तो
एक नज़र में अगर हम लोग देखें तो हमको भगवान ने क्या बताया कि कृष्ण ही सब कुछ के स्रोत हैं। फिर हमने चतुश्लोकी गीता देखी। अर्जुन कृष्ण की महानता को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं मुझे विस्तार से बताइए। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं और इस अध्याय के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि जो कुछ है संसार में चर अचर सब भगवान का दिया हुआ है। सब में भगवान का दर्शन, जो भी श्रेष्ठ मिल रहा है हमको वो स्वयं भगवान का ही विभूति है, स्वरूप है। ये बात हम समझते हैं। तो अगर भगवान के रूप में ही सब कुछ देख रहे हैं, निज प्रभु में देखें कहीं से न करें विरोध, तो अपना कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा। किसी से किसी प्रकार का ईर्ष्या, दुश्मनी का मतलब क्या, ईर्ष्या है, विरोध ही नहीं रह गया। जब ईर्ष्या नहीं रह जाती तो भगवान क्या कहेंगे, इदम तू ते गुहितम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। वो ज्ञान का प्राकट्य हमारे हृदय में भगवान करा देंगे। इस अध्याय से जो संदेश है वो इस प्रकार का है। तो हाँ, अब आप कुछ कह रहे थे। इतने रहे थे कि बस मानते नहीं है। मानना ही तो है, भगवान को जानने की चीज ही नहीं है। भगवान तो मानने की चीज है, मान ही तो नहीं रहे। जो जानने की चीज है, संसार क्या जानने की चीज है, भगवान मानने की है। भगवान को मानना है, संसार को जानना है, तब बात बनेगी। हम उल्टा करते हैं, संसार को तो मान लेते हैं, ये मेरे पिता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी गाय, ये मेरी बचिया, ये मेरी छिपकली, ये मेरी ये ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो सब मान लिया हमने। पत्नी है ये। भगवान को क्या करते हैं, भगवान को जानने, उनकी 4 भुजाएं कि 5 भुजाएं कि अच्छी बात है, लेकिन जानने बिना तो प्रेम होता ही नहीं, गोस्वामी जी खुद ही कहते हैं। पर मानना भी पड़ेगा, बल्कि मानना ही पड़ेगा, और मानेंगे तो जानने में आसानी हो जाएगी।